क्यों है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सबसे खास? जानिए छप्पन भोगों की अद्भुत कथा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी मंदिर में भगवान को छप्पन प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं और इतने सारे भोगों को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की बात ही अलग है। यहाँ भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र को और बहन सुभद्रा को हर दिन 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। यह व्यवस्था इतनी विशाल है कि मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या है यह 56 भोगों का रहस्य, क्या है महाप्रसाद, कैसे बनता है और शास्त्रों में इसका क्या महत्व है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, 56 भोगों की परंपरा का संबंध भगवान श्री कृष्ण जी से है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान कृष्ण जी बाल रूप में थे तो उनकी माँ यशोदा उन्हें दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। एक बार इंद्र ने गोकुल पर भयंकर वर्षा कर दी। तब बाल रूप कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक उसे इसी प्रकार से धारणा रखा। 7 दिनों तक भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। जब 8वें दिन उन्होंने पर्वत को नीचे रखा तो गोकुलवासियों ने उन 7 दिनों के भोजन को 56 भोग में बदल दिया और एक साथ अर्पित करने को कहा। क्योंकि यदि 8 भोजन दिन में किए जाते हैं तो 7 दिन का भोजन 56 भोग बन जाता है। और इसी प्रकार से गोकुलवासियों ने 7 दिनों का भोजन 56 भोग के रूप में अर्पित करने का निर्णय लिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई और आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि महाप्रसाद क्या है और यह सामान्य प्रसाद से कैसे अलग है। जगन्नाथ मंदिर में 56 व्यंजन बनाए जाते हैं। उन्हें पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि महाप्रसाद क्या है और यह सामान्य प्रसाद से कैसे अलग है। जगन्नाथ मंदिर में जो 56 व्यंजन बनाए जाते हैं उन्हें पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को अर्पित किया जाता है। इसके बाद में माँ विमला, जो एक शक्ति पीठ है, उसके समक्ष रखा जाता है। माँ विमला के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद में यह भोजन या फिर कह सकते हैं यह भोग महाप्रसाद या अबाडा कहलाता है। अबाटा का अर्थ होता है जिसमें कोई बंधन, कोई रुकावट, कोई भेदभाव न हो। यही कारण है कि आनंद बाजार में राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सभी एक साथ बैठकर इस प्रकार के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जाति भेदभाव यहाँ का कोई स्थान नहीं है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि महाप्रसाद अन्न ब्रह्म है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को अपने महाप्रसाद का भागी बनाकर उनका उद्धार करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिव्य भोजन को बनाने की अनोखी परंपरा कैसे शुरू हुई। मंदिर की रसोई को रसोया घर कहा जाता है। यहाँ लगभग 500 रसोइया और 300 सहायक मिलकर यह भोजन तैयार करते हैं। भोजन हमेशा मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और लकड़ी के ईंधन पर पकता है। इस रसोई में 240 चूल्हे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्याज और लहसुन का कोई भी उपयोग नहीं होता है और भोग पूर्णतः सात्विक भोजन बनता है। एक और चमत्कार, यह प्रसाद लंबे समय तक खराब नहीं होता और गर्म बना रहता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब भोजन को भगवान के पास लाया जाता है तो उसमें कोई सुगंध नहीं आती है, लेकिन जब वह भगवान को अर्पित करके वापस लाया जाता है तो उसमें दिव्य सुगंध आने लग जाती है। और 56 भोगों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। नंबर 1, सखुड़ी भोग। यह वह प्रसाद या भोग होता है जो मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कनिका, दालमा, खिचड़ी, सादा अन्न यानी चावल, दही, पाखला आदि शामिल होते हैं। नंबर 2 है निसंखुड़ी भोग। इस भोग में मुख्य रूप से सूखे मेवे, मीठा और पारंपरिक मिठाइयाँ शामिल होती हैं, जैसे कि खाजा, गजा, लड्डू, पोड़ा पिठा, मालपुआ आदि शामिल होते हैं। अब आप कहोगे कि 56 भोग कैसे हुई? तो आपको बता देते हैं कि दोस्त, एक भोग में कई प्रकार के व्यंजन पड़ते हैं, जैसे कि चीनी आटा, और यह सभी मिलकर 56 भोग बन जाते हैं। और इन 56 भोग को बनाने के बाद में भक्त भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित करते हैं
और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करते हैं। छप्पन भोग हमें याद दिलाते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए स्वयं भूख सही थी और महाप्रसाद हमें सिखाता है कि भगवान की दृष्टि में सभी समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त महाप्रसाद का भागी होता है, भगवान जगन्नाथ स्वयं उसका उद्धार करते हैं। तो अगली बार जब भी आप पुरी जाएं, कहीं जगन्नाथ के मंदिर में महाप्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो याद रखें, यह सिर्फ भोजन नहीं, यह भगवान का आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हो रहा है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा।